मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हैं, जहां डोल प्राथमिक विद्यालय का मामला अब शिक्षा विभाग की नाक पर सीधे वार करता दिख रहा है। उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य और पूरी प्रशासनिक चेन एक प्रभारी प्रधानाध्यापक की जिद के आगे ऐसे बौनी साबित हुई कि मानो अदालत का आदेश कोई सलाह भर हो। शर्मनाक ये कि पूरे शैक्षणिक सत्र के अंतिम चरण तक भी आदेश का परिपालन नहीं किया गया। ऊपर से आदेश की धज्जियां उड़ाने वाले प्रभारी प्रधानाध्यापक को विभागीय अधिकारी लगातार बचाते रहे। आखिर क्यों? क्या ये किसी के राजनीतिक रसूख का कमाल है या फिर पूरा सिस्टम ही घुटनों पर है? पूरा मामला तब उछला जब डोल प्राथमिक विद्यालय में 2 अतिथि विद्वानों की नियुक्ति को लेकर विवाद भड़का। पिछले सत्र में पढ़ा रहे एक अतिथि शिक्षक ने मामले को उच्च न्यायालय तक ले जाकर न्याय मांगा। अदालत ने सख्त निर्देश देते हुए डीईओ को नियमित नियुक्ति करने का आदेश दिया, लेकिन आदेश फाइलों में धूल खाता रहा और अधिकारी पत्राचार का खेल खेलते रहे। सबसे बड़ा सवाल, जब आदेश का पालन नहीं हुआ तब प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? डीईओ और संकुल प्राचार्य आखिर किसको बचा रहे थे? अब जांच प्रतिवेदन जेडी कार्यालय पहुंच चुका है। देखना होगा कि हाईकोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाने वाली इस चेन में से डीईओ से लेकर हेडमास्टर तक किसे बलि का बकरा बनाया जाएगा और किसे सिस्टम फिर से बचा लेगा। फिलहाल इतना तय है, शिक्षा विभाग में लालफीता शाही और जिद ने मिलकर अदालत के आदेश तक को बंधक बना दिया है। बोल क्यों नहीं रहे हैं? हम स्कूल चल रहे हैं सर। तो अगर आप गलत नहीं है तो बोलिए। नहीं तो नहीं, मैं गलत हूँ, मैं स्कूल चल रहा हूँ सर। चलिए ना आप स्कूल। नहीं तो आप ये बताइए, जो हाईकोर्ट अरे का एक मिनट, आदेश है, एक जो हाईकोर्ट का आदेश है, निवेदन समझिए। हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका परिपालन आप क्यों नहीं करा रहे हैं, जबकि उसमें डीओ, बीओ और जो संकुल प्राचार्य हैं उनने लिख के दिया है, फिर भी आप नहीं करा रहे हैं, क्यों? सर उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि उसकी नियुक्ति की जाए। हाँ, नहीं, नियुक्ति की जाए। बोलते रहिए। वो क्या है कि हमसे डीओ बहुत बड़े अधिकारी हैं। हाँ। मैं बहुत छोटे तब का कर्मचारी हूँ। ये बताइए, एक पद में 2 लोगों को अगर रखेंगे तो कहाँ से पेमेंट कौन देगा? ये लिख के हमको तो दे नहीं रहे अधिकारी लोग। क्या उनका कोई कदाचारण था जो इससे पहले अतिथि शिक्षक थे, या 30% से कम रिजल्ट आया था? जो नियम कहते हैं, नियम के मुताबिक तो जो अतिथि शिक्षक पिछले सत्र में काम कर रहे थे उन्हें रेगुलर किया जाना चाहिए था इस वर्ष, तो आपने ऐसा नहीं किया, क्यों? ऐसा इसलिए नहीं किया, मैंने मैंने सगे संबंधी पिताजी ने इनकी नियुक्ति की। थोड़ा दूर रखो। नियुक्ति की। और नियुक्ति की तो किस हिसाब से की मुझे नहीं मालूम सर। मैं अब ट्रांसफर हो क्या गया। ये नियुक्ति नियम विरुद्ध थी? एक मिनट, क्या ये नियुक्ति नियम विरुद्ध थी? हमारे ख्याल से जो हमको इनसे बायोडाटा मांगा गया, इन्होंने हमको बायोडाटा पूरा नहीं उपलब्ध कराया, इसलिए हमने कहा सर वो तो पोर्टल में चीजें अपलोड होती हैं, तो क्या आपको ये जानकारी नहीं थी कि ये नियम के तहत हुआ है या नियम विरुद्ध हुआ है? उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं सर। तो फिर आपने इनका जो लगातार पिछले सत्र में ये पठन पाठन का कार्य कर रहे थे, तो इस वर्ष में आपने किस आपत्ति के तहत रोक लगा दी? इसमें इन्होंने ये कहा, इनसे जब मैंने बायोडाटा मांगा, जैसे पिछले साल पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, पढ़ा रहे थे, ये क्या हुआ कि इनको नोटिस भी जारी किया गया कि भाई आप हिसाब से विद्यालय में रहो, ठीक है ना। और इनको जब इनसे बायोडाटा मांगा गया तो मैंने कहा बायोडाटा दे दो, तो इन्होंने कहा कि वो नहीं किए हैं। तो हमने कहा जब नहीं किए हो, एक मिनट निवेदन सर, मैंने कहा जब आप नहीं किए हो तो मैंने क्या किया कि प्रिंसिपल साहब के पास मैं गया और मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि सर, तो बोले कि आपके पोर्टल से होगा। तो मैंने कहा सर मैं आवेदन बनाई हूँ, आप इसमें लिख दीजिए कि इसकी नियुक्ति वैधानिक है और इसको पुनः नियुक्त किया जाए। तो प्रिंसिपल साहब ने वो जो आवेदन लिया मेरा, वो डाल लिए जेब में और चले गए सिरमौर। फिर 3-4 दिन बाद बीओ साहब बुलाए, तो बीओ साहब बोले कि उसकी नियुक्ति कर दो। तो मैंने सर कहा सर ऐसा करिए आप, मतलब आवेदन हम बनाए हैं, इसमें आप 2 शब्द लिख दीजिए कि इसकी नियुक्ति वैधानिक है, मैं पुनः इसकी नियुक्ति करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटे तब का कर्मचारी हूँ। तो बीओ साहब ने, प्रथम दृष्टया पात्रता किसकी बन रही थी? सिमरन बानो की बन रही थी कि या लोध की बन रही थी? तो ये गाली गलौज करते थे। इन्होंने अगर कदाचरण किया तो क्या आपने उसकी शिकायत वरिष्ठ कार्यालय में की? अपने किसके वरिष्ठ कार्यालय में की? क्योंकि अगर कोई भी अतिथि विद्वान पढ़ा रहा है और वो पठन पाठन के दौरान या विद्यालयीन कार्य में कहीं भी अगर दुर्भावना से ग्रसित होकर अमर्यादित व्यवहार करता है, तो उसकी शिकायत आपको वरिष्ठ कार्यालय में दर्ज करानी चाहिए। क्या आपने कराई थी? नहीं कराई सर। वहाँ क्यों नहीं कराई आपने? इसलिए नहीं कराई कि इनकी नियुक्ति वहाँ से हुई थी, मैंने संकुल से हुई थी, और संकुल में इनको शरण दिया जाता था। तो ये वहाँ मतलब आपका ये कहना है कि संकुल प्राचार्य इसके लिए जो दोषी है, हाँ, जी,
इसलिए कि इन्होंने जब इनकी नियुक्ति हुई तो लेन देन करके हुई, और लेन देन करके हुई तो ये जब वहां से आते थे, वहां से प्रिंसिपल साहब भेजते थे मेरे पास, और वहां से जब आते थे तो मैं ये कहते थे कि मेरी नियुक्ति कर दो। तो ये एसडीएम साहब के यहाँ शिकायत किए थे, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किए थे, बोले मेरी नियुक्ति कर दो। तो मैंने कहा कि एक काम करो, तुम हमको ले चलो, या कि हम चल रहे हैं, प्रिंसिपल साहब से 2 शब्द लिखवा दो कि इसकी नियुक्ति वैधानिक है, इसको पुनः नियुक्त किया जाए। मैं करने के लिए तैयार हूँ। जब बीओ ऑफिस से और संकुल प्राचार्य आपके यहाँ कार्यालय में आए थे, उपस्थिति पंजी में इनकी ज्वाइनिंग दर्ज कराई गई थी। ये ज्वाइनिंग दोपहर में हुई, फिर रात में आपने दूसरे अतिथि विद्वान का आवेदन कैसे एक्सेप्ट कर लिया? उसमें ऐसा हुआ कि वो जो रजिस्टर में ज्वाइनिंग कराए, वो रजिस्टर भी मेरे पास नहीं है। वो रजिस्टर मतलब विद्यालय का नहीं है? विद्यालय का नहीं था, अलग से था। वो विद्यालय का नहीं था। और दूसरी बात ये है कि ये जो मतलब वो बानो आई, तो बानो को मैं नहीं लाया सर। वो भोपाल से उसका उसमें दिखा रहा था सर। पोर्टल में तो उनका भी दिख रहा था, पहले तो इनका दिख रहा था। इनका मामला अगर विचाराधीन था तो जब सामने वाले ने, दूसरे अतिथि विद्वान ने, आवेदक ने आवेदन किया था, तो उस दौरान आपको बोलना चाहिए था कि ऑलरेडी यहाँ एक मामला विचाराधीन है। सर एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब उसका पोर्टल में नाम था, इनका पोर्टल में तो नहीं था, उसका पोर्टल में था। वो बोली कि मुझे ये देख लो मेरा, और देख के मुझे ज्वाइन नहीं कराओगे तो मैं शिकायत करूंगा। तो मैं क्या करूं? जिसका पोर्टल में रहेगा वही ना ज्वाइन करेगा। मतलब कुल मिला के उच्च न्यायालय का आदेश और आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, और जो संकुल प्राचार्य हैं ये कुल किया धरा उनका है। ऐसा नहीं, निवेदन हमारा सर समझिए, ये जो उच्च न्यायालय का आदेश है उसका मैं सम्मान करता हूँ। डीओ साहब के मैं आदेश का सम्मान करता हूँ, पर मुझे लिखित, अगर आपने आदेश का सम्मान अगर आप करते तो आपको परिपालन करना चाहिए। आपने परिपालन नहीं किया। उसमें ये लिखा था कि इसकी समस्या का समाधान किया जाए, न कि ये लिखा था कि ज्वाइन कराया जाए। पर प्रिंसिपल साहब अभी परसों आए थे, हम तो मुक्त हैं, 1 महीने से मुक्त हैं। तो प्रिंसिपल साहब आए और 1 दिन में 1 महीने की पूरी 1.5 महीने की दस्तखत करवा के चले गए। शुभ नाम बता दीजिए आप। हमारा सुरेंद्र सिंह चौहान। शासनात्मक कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए या अभी तक हो जानी चाहिए थी? अभी तक हो जानी चाहिए थी सर, लेकिन शैक्षणिक सत्र भी खत्म होने की कगार पे आ गया। लेकिन अभी तक उनको निर्देशित किया जा रहा था कि शायद उनमें शासन के नियमों का उल्लंघन न करते हुए और अपना सुधार कर लें। यदि बार आप लोग आगाह करते रहे और नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे, इसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, मतलब जो आपका वरिष्ठ अधिकारी है उनकी संलिप्तता है कहीं ना कहीं पूरा? नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी संलिप्तता ये है, इस दृष्टिकोण से संलिप्तता है कि हमारे विभाग का कर्मचारी है, यदि शायद है कि हमारे निर्देशों का पालन कर ले, नहीं करते हैं मतलब आखिरी समय तक बचाने का प्रयास जारी रखेंगे। हाँ, उनको आगाह किया जा रहा है कि आदेशों का पालन कर लें, खास करके उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर लें। अन्यथा की स्थिति में जो नियमानुसार होगा वो कार्यवाही उनके ऊपर प्रस्तावित की जाएगी। सत्र खत्म होने के बाद में? सत्र खत्म का सत्र तो अभी चल ही रहा है सर। वो तो आखिरी चरण में है। हाँ जी सर। अपना शुभ नाम बता दीजिए। डॉक्टर दयाशंकर द्विवेदी।